बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए। प्याज की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? इनसे और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें सही बात कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज़ का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोज़ा इसी से रखें, इसी से इफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने मोहल्लों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया। मुझे पता है ना, देखे ना, उन्होंने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट की है 10 सालों के अंदर अंदर। वही मुल्क जो हमसे पीछे हुआ करता था, एक टाइम था भारत हमसे आगे नहीं था, हमसे पीछे था। पीछे था, ये कब हुआ है? ये नरेंद्र मोदी साहब आए, उन्होंने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट की, उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, उन्होंने जो है ना मज़ाहिब को एक साइड पे रखे और ट्रेड की है सबके साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तब भी वो लोग आगे निकल गए। हाँ, हम लोग तो देखते हैं, हम कहते ये क्रिश्चियन इसको पीछे कर दो, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, हम तो ये बात करते हैं। यही वजह पाकिस्तान आज आगे नहीं निकल सकता, वो लोग ये चीजों को नहीं देखते। हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरी साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी? सर आपका बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, आपका काजू वगैरह पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है। अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या कीमत है भाईजान? 80 रुपए किलो। नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज है, देखें, दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली होती है, तारीफ करनी चाहिए। तो बात यह है, वहाँ पे बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, वो चीज। लहसुन की क्या कीमत चल रही है? कीमत 700 रुपए किलो। लहसुन 700 रुपया किलो। टमाटर कितने कीमत है? 200 रुपए किलो। 200 रुपया किलो है। अगर हम बात करें ये जो सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, इनकी क्या कीमत चल रही है? ये जो टिंडी है चपनी, ये 120 रुपए किलो है। बैंगन 120 रुपए किलो है। चिकनार 400 रुपए किलो है। ठीक है। अरबी 200-400 रुपए किलो है। हाँ। ठीक है। करेले 400 रुपए किलो हैं। हर सब्जी 200 से ऊपर ही है? हाँ जी, 200 से ऊपर ही है। सबसे नीचे आलू ही है, वो भी बस कोई पता नहीं, कल परसों फिर कल तक आलू की कीमत भी बढ़ जाए। सब्जी की चीजों में, सब्जियों में क्या समझते हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफी इजाफा हो गया है। ठीक है। क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें, तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कंपनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं, और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपए किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ
रिलीफ दिया जाए, खासतौर पे इस मुबारक महीने में। बिल्कुल, मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ नहीं वो नहीं, चीज़ है, ये हमारा तो वो कोई थोड़ा मेन सा स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है बात हमें। ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज़ के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोल चाल में जो है वो बड़ा फर्क है, और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है। ठीक है। उस चीज़ के अंदर ये होता है, वो जब दो चीज़ें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या ये 350 रुपए का प्याज खरीदेगा, 200 रुपए के टमाटर खरीदेंगे। शिमला मिर्च 400 रुपए किलो है। असल बात यह है कि ना ही हुक्मरानों का कसूर है, अच्छा, ना ही किसी और का। ठीक है। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। यही है। कितनी दफा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत किया सही है, बात इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है, कुछ नहीं सोचा। इसी अवाम ने दोबारा इन चोरों को अपने पूरे मुसल्लत किया है। अब अवाम सारी रो रही है। जब रमजान शुरू हुआ है, जो 80 रुपए केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था वो मसलन 100 रुपए किलो था या 150 रुपए किलो था, अभी वो 350 रुपए हो गया। जो सब्जी का रेट था 100 रुपए था वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी है, अवाम का इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हिदायत देता है तो हिदायत दे दे, वैसे नहीं हिदायत देता तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियां भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं, अवाम का इन्होंने क्या सोचना है। यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। अवाम कहाँ जाए? जो रोजा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है। सर, आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपए 25 रुपए और पाकिस्तान में 350 रुपए। वहाँ पर गोभी 5 रुपए 10 रुपए, यहाँ पर 100 150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है, क्यों? मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वाम अल्लाह ताला भी फरमाता है, जो कौम अपनी हालत ना बदले, उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ कि वो अपने ऊपर जालिम हुक्मरानों को लाए या अच्छे लोगों को लाए। इनके सामने सब लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे, इन्होंने कोई चॉइस नहीं ली। इन्होंने वही चोरों को मुसल्लत किया तो यही हाल होना था। जो सब्जी का रेट यहाँ कुछ है और आगे चले जाएं कुछ और। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कोई भी वस्तु उसके दाम लगातार पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, जो पाकिस्तानियों की मुसीबत का कारण बन रही है। भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में मिलने वाली किसी भी वस्तु की कीमत पाकिस्तान में लगभग 7 से 8 या लगभग 10 गुना है, जो कि पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला रही है। जहां पर भारत में मिलने वाली सब्जियों की कीमत पाकिस्तान से बहुत कम है, वहीं पर पाकिस्तान में प्याज के दाम 350 रुपए से भी अधिक है। जब पाकिस्तान का ट्रेड इंडिया के साथ होता था तब पाकिस्तान में दामों में कमी थी, मगर जब से भारत से ट्रेड बंद हुआ है तब से पाकिस्तानियों की लगातार हालत खराब होती जा रही है। सिर्फ एक चीज़ के दाम नहीं बढ़े बल्कि वहां पर मिलने वाली हर चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे पाक जनता परेशान है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।